दोस्तों, जब भी यूपीएससी का रिजल्ट जारी होता है तो टॉप 180 के अंदर रैंक आने वाले एस्पिरेंट्स ही आईएएस बनते हैं। ये बात तो हमें पता ही है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि लिस्ट में कई एस्पिरेंट्स की रैंक 180 से ज़्यादा होती है, पर इसके बाद भी वे आईएएस बनते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि वे अलग अलग कैटेगरी से आते हैं और यूपीएससी हर साल कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ निकालता है, जिसके अनुसार ही सफल होने वाले एस्पिरेंट्स को आईएएस या आईपीएस की पोस्ट दी जाती है। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि किस कैटेगरी के एस्पिरेंट को कितनी रैंक पर आईएएस का पद मिलता है। तो आपके सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। आईएएस बनने के लिए तैयारी तो हर एस्पिरेंट करता है, लेकिन आखिर इन पद को पाने के लिए नंबर कितने लाने हैं, ये कम एस्पिरेंट को ही पता होते हैं। यूपीएससी 3 चरणों में होती है, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं। आप सभी ये भी जानते होंगे कि यूपीएससी प्री के नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत मेंस और इंटरव्यू राउंड में करनी होती है। अब बात करते हैं कि आईएएस बनने के लिए नंबर कितने लाने होते हैं। तो दोस्तों, मेंस और इंटरव्यू राउंड के नंबरों को टोटल करें तो मेंस टोटल 1750 नंबरों का होता है और इंटरव्यू राउंड टोटल 275 नंबरों का होता है, यानी टोटल 225 नंबर की परीक्षा होती है। वहीं बात करें आईएएस के लिए कितनी रैंक चाहिए, तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एक आईएएस पद के लिए आपको 100 के अंदर ही रैंक लानी होती है। कोई एस्पिरेंट आईएएस की जगह आईपीएस बनना चाहता है तो उसे इस पद को पाने के लिए 200 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। वहीं कई एस्पिरेंट एक आईआरएस बनने का सपना देखते हैं तो आईआरएस के पद के लिए आपको 400 के अंदर रैंक लानी होगी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो एक आईएएस का पद पाने के लिए आपको लगभग 400 और आईपीएस के लिए 500 के अंदर अपनी रैंक लानी होगी। एक एससी कैटेगरी से आने वाले एस्पिरेंट को आईएएस बनने के लिए 450 और आईपीएस बनने के लिए 600 रैंक तक लानी होगी। वहीं एसटी एस्पिरेंट को एक आईएएस बनने के लिए लगभग 500 रैंक और आईपीएस बनने के लिए 600 के अंदर रैंक लानी होगी। अब सवाल आता है कि नंबरों को लाने के लिए क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको शुरुआत से ही मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आप शुरू से ही अपने उत्तर लेखन को बेहतर करते रहें, जिससे परीक्षा का समय आने तक आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे आप अपने उत्तरों को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप तैयारी की शुरुआत से ही किताबें पढ़ने की आदत डालें, जिससे आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चल सके और आप उन्हें अपने उत्तर में इस्तेमाल भी कर सकें। इसके साथ ही आप हर दिन 1 से 2 निबंध लिखें और अपने लिए एक समय सीमा भी रखें, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाए। अपने लिखे हुए उत्तरों को किसी सीनियर या अपने कोचिंग टीचर से चेक करवाते रहें, जिससे कि वे आपकी गलतियों के बारे में आपको बता सकें और आप उन्हें ठीक भी कर सकें। दोस्तों, ठीक ऐसे ही आपको अपने इंटरव्यू राउंड की तैयारी के साथ भी करना है। इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दें, जिससे आपकी ओर से होने वाली छोटी छोटी गलतियों के बारे में वो आपको पहले से ही बता सकें और आप उनमें सुधार कर सकें।